हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की नई कक्षा में। मेरा नाम मानसी गुप्ता है। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कक्षा 3 का पाठ 7, जो क्या है, एक कविता है और इस कविता का नाम है आओ बच्चों रेल बनाएं। बच्चों, रेल मतलब ट्रेन। कैसे बनाते हैं बच्चे ट्रेन, कविता में पढ़ेंगे। ये कविता ली गई है इकाई 3 खेल से। खेल खेल में हम सीखेंगे कुछ नई बातें। पढ़ते हैं ये कविता। कविता की प्रस्तावना क्या है, मतलब कविता की शुरुआत कैसे होती है। बच्चे तरह तरह के खेल खेलना पसंद करते हैं। बच्चों को रेल बनाकर खेलने में बड़ा आनंद आता है। आइए देखें कैसे। बच्चे क्या करते हैं, बहुत तरीके से खेलते हैं और एक दूसरे को पकड़ के क्या करते हैं, रेल बना लेते हैं और उनको बहुत मजा आता है। देखते हैं कैसे आता है। परिकल्पना करके बताना है तुम्हारा प्रिय खेल कौन सा है, उस खेल को खेलकर तुम्हें कैसा लगता है। तुम सबको बताना है कि आपको कौन सा खेल अच्छा लगता है और खेलकर उसे कैसा लगता है। ये कविता पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है, बच्चों में खेल या मेल जोल की भावना का विकास करना। खेल का विकास करना या मिलकर खेलना, इसका विकास करना इस कविता का उद्देश्य है। ये एक प्यारे से चित्र के साथ कविता शुरुआत होती है। आओ बच्चों रेल बनाएं, मिलजुल कर खेल रचाएं, बनाकर पंक्ति डब्बे बनाएं, छुक छुक करके शोर मचाएं। बहुत सारे बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कुछ बच्चे कहते हैं आओ बच्चों रेल बनाएं, आओ बच्चों रेल बनाते हैं, मिलजुल कर खेल रचाएं। रचना मतलब कोई खेल बनाना, रचना। बनाकर पंक्ति, पंक्ति मतलब लाइन, एक दूसरे के पीछे लाइन में खड़े होना। डब्बे बनाए, छुक छुक करके शोर मचाएं। शोर मतलब जैसे ट्रेन आवाज करती है छुक 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 छुक, ऐसे ही हम आवाज करें, शोर मचाएं। राजू तुम इंजन बन जाओ, अपने मुख से धुआं उड़ाओ, प्रिया बनेगी रेल का टीटी, मोनू गार्ड बन बजाएगा सीटी। राजू से कहते हैं राजू तुम इंजन बन जाओ। इंजन कहाँ होता है ट्रेन का, सबसे आगे। सबसे आगे कौन रहेगा, राजू। अपने मुख से, मुख मतलब मुंह से, धुआं उड़ाओ। ट्रेन क्या करती है, रेल क्या करती है, धुआं उड़ाती है, तो उसको अपने मुंह से धुआं उड़ाने के लिए बोला। प्रिया बनेगी रेल का टीटी। अब रेल में टीटी भी होता है जो टिकट चेक करता है। रेल का टीटी कौन बनेगी, प्रिया। मोनू गार्ड, गार्ड जो होता है बनकर बजाएगा सीटी। गार्ड क्या करता है, सीटी बजाता है, तो वो कौन काम करेगा, मोनू काम करेगा। बताइए मन की बात, बच्चों की रेल में तुम क्या बनना पसंद करोगे और कैसे। बच्चों की रेल बनेगी तो तुम उसमें क्या चीज बनोगे, टीटी बनोगे, इंजन बनोगे, डब्बे बनोगे। पाठ से बताइए राजू इंजन बन धुआं कहां से उड़ाता है, धुआं कहां से उड़ाता है, मुख से। रेल का टीटी किसे बनाया गया है, रेल का टीटी प्रिया को बनाया गया है। गार्ड बन सीटी कौन बजाएगा, गार्ड बनकर सीटी कौन बजाएगा, मोनू बजाएगा। आगे पढ़ते हैं कविता। आगे कविता है डिब्बे चलते रेलम पेल, चलती जाती आगे रेल, धक धक करती जाती रेल, आगे बढ़ती जाती रेल। अब सब लोग बच्चे बन गए हैं तो क्या होगा, डिब्बे चलते रेलम पेल। डिब्बे क्या चलते हैं, एक के पीछे एक रेलम पेल करके चलते चले जाते हैं। चलती जाती आगे रेल, अब रेल आगे बढ़ती चली जाती है। धक धक करती जाती रेल, रेल कैसे करती है, धक 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 छुक छुक। आगे बढ़ती जाती रेल, आगे बढ़ती जाती है रेल। टिकट का नहीं काम है इसमें, खाने का नहीं दाम है इसमें, आए स्टेशन रुक जाती है, जनता खूब मजा उड़ाती है। टिकट का नहीं काम है इसमें, मतलब बच्चों की ट्रेन में तो कोई टिकट का काम नहीं है। खाने का नहीं दाम है इसमें, खाने का कोई पैसा नहीं, दाम मतलब पैसे नहीं है। आए स्टेशन रुक जाती है, जब कोई स्टेशन आता है तो रेल रुक जाती है। जनता मतलब लोग क्या करते हैं, खूब मजा उड़ाते हैं। क्या करते हैं, जनता खूब मजा उड़ाती है। जनता क्या करती है, खूब मजे करती है। छुक छुक हमारी रेल, सबकी न्यारी, सबसे न्यारी हमारी रेल, जी चाहे तो आकर बैठो, भैया तुम जरा ना ऐठो। छुक छुक हमारी रेल, हमारी रेल क्या है, छुक छुक है। सबसे न्यारी, सबसे न्यारी मतलब क्या होता है, सबसे अलग, सबसे अलग है हमारी रेल। चाहे, जी चाहे तो आकर बैठो, तुम्हारा अगर मन करता है तो इसमें आकर बैठो, भैया तुम जरा ना ऐठो। ऐठो मतलब कोई ऐठ मत दिखाओ, चुपचाप अगर मन करता है तो आकर बैठ जाओ। पाठ से बताइए आगे बढ़ते वक्त रेलगाड़ी कैसी आवाज करती है, धक धक
के आवाज निकालती है। स्टेशन आने पर गाड़ी क्या करती है? स्टेशन आने पर गाड़ी रुक जाती है। रेल में मजा कौन उड़ाती है? रेल में मजा जनता उड़ाती है। आइए पढ़ते हैं शब्द पिटारा। रचाएं मतलब रचना करना, रचना करें। पंक्ति मतलब कतार, लाइन। शोर मतलब कोलाहल, ऊंची आवाज में। मुख मतलब मुंह। टीटी मतलब रेलगाड़ी में टिकट देखने वाला। टीटी क्या करता है? रेलगाड़ी में टिकट देखता है। गार्ड मतलब रेलगाड़ी का गार्ड। दाम मतलब कीमत। जनता मतलब लोग। मजा मतलब सुख या आनंद। न्यारी मतलब अनोखी। भैया मतलब भाई। ऐठो मतलब अकड़ो, मतलब तुम अकड़ो मत, अगर तुम्हें हमारी ट्रेन में बैठना है तो बैठ जाओ। आइए बच्चों, अब करते हैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्न, जिसमें लिखित प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें पाठ के अनुसार इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, बच्चे कौन सा खेल खेल रहे थे? बच्चे रेलगाड़ी का खेल खेल रहे थे। बच्चों ने डब्बे कैसे बनाए? एक के पीछे एक, खड़े होकर। गार्ड कौन बना? गार्ड बना मोनू। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में है, कविता की अधूरी पंक्तियां पूरी कीजिए। कविता से हमें कुछ अधूरी पंक्तियां यहां पर पूरी करनी है। डैश का नहीं काम है इसमें। किसका काम नहीं है? टिकट। टिकट का नहीं काम है इसमें। खाने का नहीं दाम है इसमें। डैश रुक जाती है आई स्टेशन। रुक जाती है जनता, खूब मजा उड़ाती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बच्चों को रेल की 3 विशेषताएं लिखिए। बच्चों की रेल की 3 विशेषताएं। बच्चों की रेल की 3 विशेषताएं क्या है? एक तो होती है टिकट का दाम नहीं होता है। बच्चों की रेल में टिकट का दाम नहीं होता है। दूसरा, चाहे जहां रुक सकते हैं। और तीसरा, खाने का कोई काम नहीं है इसमें। आप भी अपने अनुसार बच्चों की रेल के कुछ गुण बता सकते हैं जब आप लोग खेलते हैं रेलगाड़ी का खेल। शब्दों से वाक्य बनाइए। कुछ शब्द है उनसे वाक्य बनाने हैं। इसमें पहला शब्द है पंक्ति। हमें विद्यालय में पंक्ति में चलना चाहिए। मुख, बच्चों की रेलगाड़ी में, बच्चों की रेल में मुख से आवाज निकालते हैं। जनता, जनता मजे उड़ाती है।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सही उत्तर के सामने राइट का सही का चिन्ह लगाइए। चलते समय रेलगाड़ी क्या उड़ाती है? धुआं उड़ाती है। सीटी कौन बजाएगा? सीटी मोनू बजाएगा। बच्चों की रेल में किसका काम नहीं है? बच्चों की रेल में टिकट का काम नहीं है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न है मौखिक। बच्चे कैसा शोर मचा रहे हैं? बच्चे छुक छुक का शोर मचा रहे हैं। प्रिया को क्या बनने के लिए कहा गया? प्रिया को टीटी बनने के लिए कहा गया। रेल में किसका दाम नहीं है? रेल में टिकट का दाम नहीं है। समान तुक वाले दो दो शब्द लिखिए, जैसे शोर, जोर, चोर। मुख, दुख, मुख। रेल, तेल, खेल। प्रत्येक के लिए एक एक शब्द लिखिए, जैसे आधा च पूरा च से मिलकर बना सच्चा और एक बच्चा। आधा त पूरा त मिलके बनता है पत्ता और छत्ता। अब देखते हैं अगला प्रश्न। दिए गए शब्दों के लिए बहुवचन लिखिए। बच्चा, बच्चे, डिब्बा, डिब्बे, पंक्ति, पंक्तियां, सीटी, सीटियां। देखते हैं कल्पना की कलम से। क्या तुमने कभी रेलगाड़ी में बैठकर यात्रा की है? तुम्हें रेलगाड़ी की कौन कौन सी बातें सबसे अधिक पसंद आई? आपने जब भी रेलगाड़ी में बैठ के यात्रा की है तो आपको कौन सी बातें समझ में आई, अच्छी लगी? आपको यहाँ पर लिखना है, अपनी पुस्तक में लिखना है। रचनात्मक गतिविधियां हैं। अपने प्रिय खेल का नाम और उसकी विशेषता लिखिए। जो खेल आपको सबसे अच्छा लगता है खेलने में, उसको लिखना है, उसका नाम लिखना है और उसकी कुछ विशेषताएं लिखनी है कि उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। पाठ से प्राप्त विचार कि हमें इस पाठ से क्या क्या सीखने को मिला। मिलजुल कर खेलने से बच्चे में संगठन तथा समन्वय की भावना का विकास होता है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? मिलजुल कर खेलना चाहिए। जीवन मूल्य क्या है? बच्चों, खेल खेलने में सभी को आनंद आता है। खेल तन और मन दोनों को स्वस्थ बनाए रखते हैं। खेल सबके साथ मिलकर खेले जाते हैं। खेल सदा निष्पक्ष, निस्वार्थ एवं समन्वय की भावना से खेलना चाहिए। हार जीत की परवाह किए बिना ईमानदारी की भावना से खेलना चाहिए। ईर्ष्या या बैर की भावना से बचना चाहिए। सही ढंग से खेलने से आपसी प्रेम तो बढ़ता ही है, साथ ही सामाजिकता की भावना भी सुदृढ़ होती है। तुम खेलते समय क्या क्या करना चाहते हो और क्या क्या नहीं करना चाहते हो? आपको बताना है कि आप खेलते समय क्या क्या करोगे और क्या क्या नहीं करोगे। कड़ी जोड़ो। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे के पिता के रूप में जाना जाता है। भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। तो इस पाठ में आज हमने पढ़ा कि हमें मिलजुल कर आनंद से खेलना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।